Hello guys, welcome to Gyan Satmay channel. Myself Shiva Valmiki. I am the host of this channel. इतना ये मैं पढ़ के आया था इंग्लिश बाकी बाकी का टॉक मैं हिंदी में करूँगा। ओके, तो मेरे को संभाल लेना सब लोग। Elon Musk, the real Iron Man. मूवीज में जैसे आयरन मैन फ्यूचर का सोच के इन्वेंशन करते हैं, वैसे ही इलोन मस्क भी फ्यूचर का सोच के इन्वेंशन करते हैं। और आयरन मैन मूवी भी इलोन मस्क से इंस्पायर होकर बनाया गया है। और जो आयरन मैन मूवीज देखे हैं, उन्होंने इलोन मस्क को देखा होगा आयरन मैन 3 मूवी में। इलोन रेवी मस्क, इनका जन्म जून 28, 1971 प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ। फादर का नाम इलोन मस्क था और मदर का नाम माया मस्क था। इलोन मस्क के फादर इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट, सेलर, कंसल्टेंट एंड प्रॉपर्टी डेवलपर थे। बचपन से ही इलोन मस्क को साइंस में और स्पेस के बारे में जानने का इंटरेस्ट था। 10 साल की उम्र में वो कंप्यूटर में द ब्लास्टर गेम बनाए, कोडिंग की मदद से, वो भी किसी की मदद लिए बिना। खुद से उठकर कोडिंग सीखा और किसी की मदद के बिना गेम बनाए। 12 साल की उम्र में उन्होंने $500 में द ब्लास्टर गेम को एक गेमिंग कंपनी को बेच दिया। उसके बाद इलोन मस्क ने पढ़ाई में ध्यान दिया। साउथ अफ्रीका में एक रूल था कि स्कूल ख़त्म होने के बाद लड़कों को 2 साल के लिए आर्मी में काम करना होगा। इलोन मस्क आर्मी में काम करना नहीं चाहते थे, इसलिए 1989 में वो कनाडा चले गए। इलोन मस्क के फादर साउथ अफ्रीका के थे और मदर कनाडा के थे, इसलिए इलोन मस्क को आसानी से कनाडा का सिटीज़न कार्ड मिल गया। बैचलर डिग्री ऑफ साइंस करने के लिए क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए 1990 में। 1995 तक डिग्री ख़त्म हो गया। इलोन मस्क को लगा कि उन्हें पीएचडी भी करना चाहिए, इसलिए उन्होंने पीएचडी के लिए एडमिशन लिया। लेकिन एडमिशन के 2 दिन बाद वो यूनिवर्सिटी से निकल गए, क्योंकि तभी इंटरनेट बूम चल रहा था। Zip2 के नाम से इलोन मस्क ने एक वेबसाइट बनाया और ये वेबसाइट का काम था कि होटल्स का रिव्यूज़, लोकेशंस, रूट्स बताना। Zip2 वेबसाइट प्रॉफिट में चल रहा था। 1999 में इलोन मस्क Zip2 वेबसाइट को बेच दिए $307 मिलियन में। उसमें से इलोन मस्क को $22 मिलियन मिला। उसके तुरंत बाद उन्होंने X.com करके एक फाइनेंशियल सर्विस वेबसाइट खोला। यह वेबसाइट में लोग अपने बैंक बैलेंस चेक कर सकते थे, बैंक ट्रांजेक्शन कर सकते थे। यह भी प्रॉफिट में चलने लगा। 2000 में वो कॉन्फिनिटी कंपनी से जुड़ गए। कॉन्फिनिटी कंपनी का काम भी सेम था, उनका फाइनेंस सर्विस का नाम पेपल था। 2002 में इलोन मस्क ये भी कंपनी बेच दिए ईबे कंपनी को $1.5 बिलियन में। उसके अंदर से इलोन मस्क को $165 मिलियन मिला। अब अच्छा खासे पैसे थे इलोन मस्क के पास और इलोन मस्क फ्यूचर के बारे में सोचते थे। तभी उन्होंने मार्स ओएस के बारे में सोचा, मतलब मार्स पे जाके ग्रीन हाउस बनाएंगे जहाँ पर वो फूड क्रॉप्स उगाएंगे। और ये सब करना है तो इसके लिए रॉकेट लगेगा मार्स पे जाने, इसलिए वे रशिया गए, क्योंकि उस समय रशिया के रॉकेट यूज़ करा करते थे सैटेलाइट और इंसान को स्पेस में भेजने के लिए। लेकिन रॉकेट के दाम ज़्यादा थे, जिसके कारण इलोन मस्क को निराशा होकर वापस आना पड़ा। लेकिन तभी उन्हें आइडिया आया कि वे खुद भी रॉकेट बना सकते हैं, क्योंकि रॉकेट्स के पार्ट्स सस्ते थे। तभी उन्होंने उसी साल में स्पेसएक्स का निर्माण किया। इस बीच इलोन मस्क टेस्ला कंपनी में ज्वाइन हुए एज ए इन्वेस्टर। टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले कार बनाते थे। आगे जाके इलोन मस्क भी चेयरमैन बन गए टेस्ला कंपनी के। 2006 में स्पेसएक्स का पहला रॉकेट तैयार हुआ। जब वो रॉकेट लॉन्च हुआ 45 सेकेंड्स के अंदर ज़मीन पर आकर गिर गया। 2007 में दूसरा रॉकेट तैयार हुआ, वो भी लॉन्च होने के कुछ समय बाद ज़मीन पर आकर गिर गया। 2008 में भी रॉकेट फेल हो गया। साथ में टेस्ला कंपनी लॉस में चल रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कार ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी और उस समय बैटरीज का प्राइस भी ज़्यादा था। और उसी साल में कंट्रीज में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आने लगी। अभी इलोन मस्क के पास एक रॉकेट बनाने का इतना ही पैसा था, लेकिन इलोन मस्क ने हार नहीं माना और उन्होंने पूरा पैसा उस एक रॉकेट पे लगा दिया। और ये बार वो रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और स्पेस में गया। लेकिन अब इलोन मस्क के पास पैसा नहीं था न्यू प्रोजेक्ट के लिए। तभी नासा का एक ऑफ़र आया कि हमारा सैटेलाइट को स्पेस में भेजना है, उसके बदले हम आपको $1.6 मिलियन देंगे। उस ऑफ़र को इलोन मस्क ने हाँ बोला। 2009 में टेस्ला कंपनी का भी इन्वेस्टर मिल गया। 2012 में टेस्ला मॉडल एस के नाम से एक कार लॉन्च हुआ और ये कार सक्सेसफुल हुआ और कार्स का डिमांड बढ़ गया।
2015 में टेस्ला मॉडल एक्स का लॉन्च हुआ और ये कार टेस्ला मॉडल एस से ज़्यादा बिका क्योंकि टेस्ला मॉडल एक्स का प्राइस कम था टेस्ला मॉडल एस से। 2017 में मॉडल 3 आया और 2020 में मॉडल वाई। टेस्ला कंपनी का 1 ईयर का प्रोडक्शन 5 लाख है। बाकी कार्स कंपनी का इससे 4-5 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन है। फिर भी टेस्ला कंपनी टॉप में आता है क्योंकि टेस्ला कार इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है और कार को एक बार चार्ज किया तो 750 किलोमीटर तक जा सकता है। चाहिए हो तो आप रास्ते में कार चार्ज भी कर सकते हो। टेस्ला का खुद का चार्जिंग स्टेशन है और टेस्ला कार लग्जरी फैसिलिटी भी देता है और दिखने में एक रेसिंग कार जैसा भी लगता है। सबसे बड़ा बात, टेस्ला के पास इन्वेस्टर्स है। उनको इलोन मस्क पे विश्वास है कि वो टेस्ला कंपनी को आगे लेके जाए। इसी विश्वास और इलोन मस्क के आइडियाज़ के और मेहनत के कारण दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक है इलोन मस्क। इलोन मस्क टॉप 10 में है। इलोन मस्क और भी कंपनी में इन्वेस्ट किए है और उसके सीईओ है आप। ऐसी ही सोलर सिटी कंपनी, ये कंपनी सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और ये सेकेंड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी कंपनी है और ये ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग के लिए है। इसके बाद है न्यूरोलिंक कंपनी। ये कंपनी का काम है कि इंसान के दिमाग में चिप डालना। इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट हो रहा है और ये अब तक रेडी नहीं है। द बोरिंग कंपनी, ये कंपनी टनल्स बनाने का काम करती है। हाइपरलूप, ये कंपनी ट्यूब्स के थ्रू हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया जा रहा है। इलोन मस्क का एक थॉट है कि जब भी कुछ चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे वो चीज़ कर देना चाहिए, वो चीज़ आपके फेवर में ना हो तो भी। आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिए जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आए इसलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।